गजा में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। दुकानों में सिर्फ 4 से 5 दिन के खाने का जखीरा रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 20 लाख अफराद को पीने का पानी दस्तयाब नहीं। यूरोपीय यूनियन का गजा में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए फजाई राहदारी बनाने का फैसला। यूरोपियन कमीशन के सदर कहते हैं मिस्र के रास्ते फजाई राहदारी शुरू कर रहे हैं। पहली 2 परवाजें रवा हफ्ते शुरू हो जाएंगी। इंसानी हुकूक के दावेदारों ने गजा में अमन का मौका गंवा दिया। इसराइली फलस्तीन जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद नाकाम। मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने भी मुखालिफत की। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, गबोन और मोज़म्बिक ने हिमायत की। सलामती कौंसिल के 6 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब का गजा का मुहासरा खत्म, फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। फलस्तीनी आवाम की भरपूर हिमायत का ऐलान। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी वज़रा काउंसिल का इजलास। खित्ते में अमन अमल शुरू करने, फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर। निगरान वज़ीर खारिजा जलीलाबाद सऊदी अरब पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल की हिमायत के लिए आज तल अवीव पहुंच रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सिपा सालार ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। गजा में इसराइली बमबारी से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। पाक फौज का मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ का अयादा है। फोरम में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा। आर्मी चीफ ने कहा कि जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। गजा खंडरात में तब्दील हो चुका, मुस्लिम दुनिया को खड़े होना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मगरिब को पैगाम देना होगा, हम फलस्तीनी मजलूम अवाम के साथ हैं। 40 इस्लामी ममालिक की फौज इस वक्त मौजूद। आने वाली नस्लें हमारे बारे में क्या सोचेंगी? असलहे और दौलत से ज्यादा उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद की जरूरत है। सानिहा कारसाज को गुजरे 16 साल बीत गए। पीपल्स पार्टी के जुलूस में 2 धमाकों में 180 अफराद शहीद हुए। धमाकों का जिम्मेदार कौन था? किसी को इंसाफ के कटहरे में ना लाया जा सका। पीपल्स पार्टी ने इस साल सानिहा कारसाज को फलस्तीनी शोहदा से मंसूब कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की चीन को सोलर पार्क्स में सरमायाकारी की पेशकश। बीजिंग में CPEC राउंड टेबल इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान के लिए चीन और चीन के लिए पाकिस्तान जैसा कोई नहीं। CPEC को तौसी देने के मामले पर इस्लामाबाद कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अनवारुल हक काकड़ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई ताउन के फरोग के लिए खित्ते में रवाबित की मजबूती की अहमियत पर जोर। केन्या और श्रीलंका के सदूर और चीनी सरमायाकारों से भी मुलाकातें। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश, मौसम बदल गया। बालाई इलाकों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान तारीख में पहली बार फुटबॉल क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंच गया। कौमी टीम ने पहले क्वालिफायर में कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का दूसरे क्वालिफायर में सऊदी अरब से मुकाबला होगा। पाकिस्तान में 8 साल बाद इंटरनेशनल फुटबॉल की वापसी हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। उम्दा खेल पर कंबोडिया की टीम की भी तारीफ की। कहा खेल और पूरे पाकिस्तान की फतह हुई। उम्मीद है फुटबॉल फेडरेशन के मामलात जल्द ठीक हो जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीकन टीम 246 रन के हदफ के ताक़ुब में आखिरी ओवर में 207 रन बनाकर ढेर हो गई।
डेविड मिलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। नेदरलैंड्स के लॉगन वैन बीक ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। बारिश की वजह से मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिया और दिलचस्प तबसरे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान और अवाम के लिए नवीद सहर। नवाज शरीफ की वापसी राह अमल के तायुन और कौमी इत्तेहाद की अलामत साबित होगी। शहबाज शरीफ का डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से खिताब, बोले ऐसा फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी ना हो, महंगाई और मुआशी बदहाली ना हो। इजलास में मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ का एजेंडा मुआशी बहाली और महंगाई से छुटकारा दिलाना है। नवाज शरीफ मिसाके मईशत को ताबीर देगा। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ्फुजात दूर किए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की FPCCI नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा 16 माह की मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IT, ज़राअत, मादनियात, तवानाई समेत हर शोबे की मिसाली और तेज तरीन तरक्की का प्लान तैयार। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात करेंगे। CPEC की रफ्तार तेज और बरामदात बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट, लिखा मनफी कयास आराइयां करने वाले थोड़ा इंतजार कर लें। नवाज शरीफ ने हमेशा कानून की पासदारी की, अदालतों में सैकड़ों पेशियां भुगती। चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने को कहा। केस के मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। कहा साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन PTI की हिदायत पर दी। साइफर जिस चैनल से आता है उसी चैनल से वापस भेजा जाता है। साइफर केस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत लगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। मुल्जिमों में चालान की नकूल तकसीम, आइंदा हफ्ते फिर समाअत होगी। चेयरमैन PTI के अडियाला जेल के सेल में तौसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक एक दीवार हटाकर एरिया 25 फीट तक बढ़ा दिया गया। चेयरमैन PTI का सेल पहले 35 फीट पर मुहित था, अब सेल मजमूई तौर पर 60 फीट का हो गया। खुसूसी अदालत ने सेल में तौसी के अहकामात जारी किए थे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। सस्ते पेट्रोल के समरात आवाम को मिलने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 23 से 38 रुपए फी किलो सस्ता। कुकिंग ऑयल की कीमत में 13 से 36 रुपए लीटर कमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ताजिर तंजीमों के कामयाब मुज़ाकरात। दालें 20 से 30 रुपए किलो सस्ती, चीनी 145 रुपए किलो दस्तयाब। आटे का थैला भी सस्ता कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल गाड़ियों पर 15 और डीजल गाड़ियों पर 10% किराए कम कर दिए। इस्लामाबाद में जायद किराए लेने पर 19 ट्रांसपोर्टर्स के चालान। 40 रोज बाद अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी का तसलसल टूट गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 277 रुपए 3 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों को 47 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 250 रुपए तक जाएगा। ओपन मार्केट में डिमांड न होने के बराबर रह गई।
चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक पोस्तान कहते हैं एक्सचेंज कंपनीज ने 17 दिन में $220 बिलियन जमा कराए। भारतीय पंजाबी फिल्म मौजाई मौजा के फनकारों की करतारपुर राहदारी आमद। पाकिस्तानी फनकारों ने सर आंखों पर बिठाया। गिफी गरेवाल, ढिल्लों और करमजीत सिंह पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के मोतरफ। दरबार साहब में माथा टेका और मजहबी रसूमात अदा की। इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चनियोटी का कहना है कि करतारपुर राहदारी दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा कर रही है।